धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत आदिनाथ भगवान के जीवन का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें हमने कल पढ़ा था कि भगवान की दिव्यवाणी घिरी और वहाँ पर लगातार लोग, मनुष्य, त्रियंच आदि सभी भगवान की दिव्यवाणी के लिए आते रहते। कोई भी कभी भी एक सभा भी खाली नहीं रहती थी। इंद्र ने जिनेन्द्र देव से प्रार्थना की कि हे देव, संसार के प्राणी अधर्म रूपी संताप से संतप्त हो रहे हैं। उन्हें हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, इसलिए देश विदेशों में विहार कर उन्हें हित का उपदेश देने के लिए यही समय उचित है। किसी एक जगह जनता का उपस्थित होना अशक्य है, अतएव यह कार्य जगह जगह विहार करने से ही संपन्न होगा। इंद्र की प्रार्थना सुनकर उन्होंने अनेक देशों में विहार किया। वे आकाश में चलते थे। चलते समय देव उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते थे। मंद सुगंधित हवा बहती थी, गंधोदक की वृष्टि होती थी। देव जय जय का शब्द करते थे। उस समय पृथ्वी कांच के समान निर्मल हो गई थी। समस्त ऋतुएं एक समय में अपने समस्त फल फूलों को एक साथ देव प्रकट कर रही थी। पृथ्वी में कहीं भी कंकड़ नहीं था, सब ओर सुभिक्षी था। कहीं आर्त ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती थी और इसके आगे धर्म चक्र तथा अष्टमंगल द्रव्य चला करते थे। कहने का मतलब यह है कि उनके पुण्य परमाणु इतने सुभग और विशाल थे कि जहाँ भी जाते थे धनपति कुबेर वहीं पर पूर्व की तरह समोषण की रचना कर देता था, जहाँ बैठकर भव्य जीव सुखपूर्वक आत्महित का श्रवण करते थे। उनके उपदेश की शैली इतनी मोहक थी कि जहाँ भी उपदेश देते थे वहीं असंख्यात नर नारी प्रतिबद्ध होकर के मुनि आरिका श्रावक श्राविका बन जाते थे। उस समय समस्त भारतवर्ष में अखंड रूप से जैन धर्म फैला हुआ था। इस प्रकार देश विदेशों में घूम घूम कर कैलाशगिरी पर पहुंचकर वहां से आत्म ध्यान में लीन हो गए। अब सम्राट भरत के विषय में आगे सुनते हैं। समोषण से लौटकर महाराज भरत ने पहले चक्ररत्न की पूजा की और फिर याचकों को इच्छा अनुसार दान देते हुए पुरोहित का पुत्रोत्पत्ति का उत्सव किया। अभिनव राजा भरत के पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह समाचार किसे हर्षित ना करता। उस उत्सव में अयोध्यापुरी इतनी सजाई गई थी कि उसके सामने पुरंदरपुरी, अमरावती भी लज्जा को प्राप्त होती थी। प्रत्येक भवन की शिखरों पर तरह तरह की पताकाएं फहराई गई थी। राजमार्ग सुगंधित जल से सींचा गया था। बड़े बड़े बाजों के शब्दों का आकाश गूंज रहा था। सभी ओर मनोहर संगीत और नृत्य की ध्वनियां सुनाई पड़ रही थी। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और हर एक घरों के द्वारों पर मणि में बंधन मालाएं लटकाई गई थी। उस समय अंतःपुर की शोभा तो सबसे ही निराली थी। इधर समस्त नगर में पुत्रोत्पत्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। उधर महाराज भरत दिग्विजय की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। यह समय शरद ऋतु का था। आकाश में कहीं कहीं दुग्धफेन बादल के समूह फैल रहा था, जो कि भरत राज के निर्मल यश को संपन्न के समान मालूम होता था। गगन में जो सूर्य चमकता था वह सम्राट की तीव्र प्रताप की तरह जान पड़ता था। रात में निर्मल चंद्रमा शोभा देता था, जो कि भरत के साधु स्वभाव को तरह दिखाई देता था। नदी, तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया था। सूर्य के तेजस्वी किरणों से मार्गों की कीचड़ सूख गया था और तालाब में
दिन में कमल और रात में कुमुद फूलते थे। इन पर भ्रमर मनोहर गुंजार करते थे, तो ऐसे मालूम होता था मानो कि भरत राज का यश ही गा रहा हो। हंस अपने धवल पंख फैला करके निर्मल नीले नभ में उड़ते हुए नजर आते थे। उस समय प्रकृति रानी की शोभा सबसे निराली थी। भरत ने उस समय में दिग्विजय के लिए जो योग समय समझकर शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया, और प्रस्थान करते समय गुरुजनों ने भरत को आशीष दिया, उनका अभिषेक किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और आरती उतारी। समस्त व्रतजनों ने आशीर्वाद दिया, बालकों ने दम्भ उत्साह प्रकट किया और महिलाओं ने पुष्प आदि की धान से खील बरसाए। उस समय भरतराज की असंख्यात सेना उमड़ते हुए समुद्र की तरह मालूम होती थी। ऋष्वानंदन भरत कुमार आदि चक्रवर्ती थे, इसलिए उनके 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हुई थी। रत्नों के नाम हैं सुदर्शन चक्र, सूर्य प्रभा छत्र, सौनंदक खड़क, चंडवेग दंड, चर्म रतन, चूड़ामणि, चिंता जननी काकिणी, काम वृष्टि गृहपति, अयोध्या सेनापति, भद्रमुख तत्रक्षक, बुद्धि सागर पुरोहित, विजयार्थ भाग हस्ती, पवनजय अश्व और मनोहर सुभद्रा स्त्री। इनमें से प्रत्येक रत्न की 1,000 देव रक्षा करते थे। वे सब रत्न दिग्विजय के लिए चक्रवर्ती के साथ चल रहे थे। इसके रहते हुए उन्हें कोई काम कठिन मालूम नहीं पड़ता था। नवनिधियां हैं काल, महाकाल, पांडुक, मानवाख्या, वैरूपाख्या, सर्वरत्नाख्य, शंख, पद्म और पिंगलाभ्य। इन नव निधियों की भी 1,000 देव रक्षा करते थे। निधियों के रहते हुए भरत सम्राट को कभी धन धान्य की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इच्छानुसार समस्त वस्तुएं निधियों से प्राप्त हो जाती थी। भरत चक्रवर्ती अपने तत्रक्षक रत्न उत्तम बढ़ई के द्वारा बनाए गए रथ पर बैठे हुए थे। उनके समस्त मस्तक पर रत्न खचित सोने का मुकुट चमक रहा था। सिर पर रजत छत्र लगा हुआ था और दोनों ओर चमर ढोरे जा रहे थे। बंदीगण गुणगान कर रहे थे। अनेक हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से भरी हुई भरत की सेना बहुत भली मालूम पड़ती थी। उस समय लोगों के पादाघात से उड़ती हुई धूल ने सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया था, जिससे ऐसा मालूम होता था कि मानो सूर्य भरत के प्रताप के पराजित होकर कहीं पर जा छिपा है। सैनिकों के हाथों में अनेक तरह के आयुध हथियार चमक रहे थे। भरत सम्राट का सैनिक बल देखने के लिए आए हुए देव और विद्याधर विमानों से समस्त आकाश भर गया था। यह सेना अयोध्यापुरी से निकल करके प्रकृति की शोभा निहारती हुई मैदान के दुर्गति से ले जाने लगी थी। बीच बीच में अनेक अनुयायी राजा अपनी सेना सहित भरत के साथ मिलते थे, इसलिए वह सेना नदी की भांति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बहुत कुछ मार्ग में अतिक्रमण करने पर भरत गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा की अनूठी शोभा देख करके भरत का चित्त अत्यंत हर्षित हो गया और गंगा नदी ने शीतल जल कणों से मिली हुई और सरोज गंध से सुवासित मंद समीर से उनका स्वागत किया। भरत ने उस दिन गंगा तट पर ही बिताया।
भरत तथा सेना ठहरने के लिए स्थापित ने अनेक तंबू तैयार कर दिए थे, जिनसे ऐसा मालूम होता था कि भरत विरह से दुखी होकर के अयोध्यापुरी ही वहाँ पहुँच गई हो। दूसरे दिन विजयार्थगिरी के समान अत्यंत ऊंचे विजयार्थ नामक हाथी पर बैठकर सम्राट ने समस्त सेना के साथ गंगा के किनारे किनारे प्रस्थान किया। प्रचंड नामक दंड ने प्रताप के साथ समस्त रास्ते पक्की सड़क के समान साफ कर दिए थे, इसलिए सैनिकों को चलने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो पाता था। बीच में अनेक नरपाल मुक्ताफल, कस्तूरी, स्वर्ण, चांदी आदि का उपहार लेकर के भरतेश को भेंट करने के लिए आते थे। इस तरह कुछ दूर तक चलने के बाद गंगा द्वार पर पहुंचे और वहां उपसागर की अनुपम शोभा देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर क्रम पूर्वक स्थल मार्ग से वेदी द्वार के प्रकट हुए और वहां गंगा नदी के किनारे के वनों में अपनी विशाल सेना को ठहरा करके लवण समुद्र के ऊपर अधिकार करने की इच्छा से भरत महाराज ने 3 दिन तक वहीं रहे। वहां उन्होंने लगातार 3 दिन तक अनशन किया तथा कुशासन पर बैठकर जैन शास्त्रों के मंत्रों का आराधना की। यह सब करते हुए भरत परमेष्टि पूजा, सामायिक आदि नित्य क्रम नहीं भूलते थे। वहाँ भी उन्होंने पुरोहित के साथ मिलकर के पंच परमेष्टि पूजन की थी और एकाग्रचित्त होकर के ध्यान सामायिक आदि किया था। फिर उन्होंने समस्त सेना की रक्षा के लिए सेनापति को छोड़ करके अजित्यंजय नामक रथ पर सवार होकर के गंगा द्वार में प्रवेश कर लवण समुद्र में प्रस्थान किया। वे जिस रथ पर बैठे हुए थे वह अनेक दिव्य अस्त्रों से भरा हुआ था। उसमें जो घोड़े जुटे हुए थे वह जल में भी स्थल की तरह चलते थे और अपना वेग के मन के वेग की तरह जीतते थे। उनका यह रथ पानी में भी ठीक नाव की तरह चल रहा था। रथ चालन में प्रबल वेग से समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठी थी, उससे ऐसा मालूम होता था कि मानो वह भरत के अभिगमन के प्रसन्नित होकर के आगे बढ़ रही है। चलते चलते जब वे 12 योजन आगे निकल गए, तब उन्होंने वज्र में धनुष पर अपना नामांकित बाण आरोपित किया और क्रोध से हुंकार भरते हुए ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वह मगध देव का सभा में जा पड़ा। बाण के छोड़ते ही मगध देव ने क्रोधित होकर अपनी अल्प बुद्धि से चक्रवर्ती के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसके बुद्धिमान मंत्रियों ने उसे बाण में चक्रवर्ती भरत का नाम देखकर शांत कर दिया और कहा, चक्रवर्ती का बाण है, इसकी दिव्य गंध अक्षत आदि से पूजा करनी चाहिए। यह समय प्रथम चक्रवर्ती भरत दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं। वे बड़े प्रतापी हैं। भरत क्षेत्र में 6 खंडों की वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य होगा। बस सब देव विद्याधर आदि उनके बस में रहेंगे, इसलिए प्रबल शत्रु के साथ विग्रह करना उचित नहीं है। मंत्रियों के वचन सुनकर के मगध का क्रोध शांत हो गया। अब वह अनेक मणियों और मुक्ता मालाओं को लेकर मंत्री वगैरह के आत्मजनों के साथ सम्राट भरत के पास पहुंचा और उसमें सामने समस्त उपहार भेंट कर विनम्र शब्दों में कहने लगा, देव, आज हमारे पूर्वकृत शुभ कर्मों का उदय आया है, जिससे आप जैसे
महापुरुष का समागम हुआ है। आपके स्वागम में मुझे यह हर्ष हो रहा है, वह वचन में नहीं कह सकता। साक्षात परमेश्वर ऋषभदेव जिनके पिता हैं और 14 रत्न तथा 9 नदियाँ प्रप्रवत होकर के जिनकी सेवा में लगी हुई है, ऐसे आपके समान यद्यपि यह मणिमुक्ताओं से की तुच्छ भेंट शोभा नहीं देती, तथापि प्रार्थना है कि हे महानुभाव सेवक की यह अल्प भेंट स्वीकार करें। यह कहकर उसने भरत के कानों में मणि में कुंडल और गले में मणि में हार पहना दिया। भरत महाराज मगधदेव के नम्र व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुमधुर शब्दों में उसके प्रति अपना आभार प्रकट किया और मित्रता प्रकट की। भगत की कर्तव्य पूरा कर अपने स्थान को वापस चला गया। आपके स्वाध्याय आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, इसका ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें। नव नदी और 14 रत्नों का वर्णन इसमें आया है। किस प्रकार से वह नवनिधि होती हैं, 14 रत्न होते हैं, किस प्रकार से वह चक्रवर्ती की सहायता करते हैं, ये सब बातें आज के इस स्वाध्याय में आई है और हमें इसका मनन चिंतन करना चाहिए और संसार की असारता को जानना चाहिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है सभी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय जिनेन्द्र।